देखो एक बात आप समझो, जैसे हम लोग हैं वैसे गाय भैंस लोग होते हैं, लेकिन हम लोग खुद तो अच्छा खाते हैं, लेकिन गाय भैंस क्या करते हैं, अगर कल का खाना होता है कल का खाना डाल देते हैं, जो भी बचा हुआ खाना होता है वो सब कुछ डाल देते हैं। और हम चाहते हैं कि उनको हम खाना कैसे भी डालें, लेकिन दूध हमेशा अच्छा है, दूध हमेशा ज्यादा है, फैट हमेशा ज्यादा है। लेकिन एक बात आप समझना दोस्तों, जितना अच्छा आप डालोगे उतना अच्छा दूध बाहर आएगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो डेयरी पे दूध वगैरह बेचने आते हैं? सभी लोग आते हैं। यहाँ पे एक भैंस के लिए कितना रुपए मिलता है? 8 रुपए। 8 रुपए। और 1 लीटर दूध के लिए 1 लीटर भैंस के दूध के लिए 60। चलो 60 रुपए मान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो भी आप गाय भैंसों को खिला रहे हो, क्या वो आपके गाय भैंसों के शरीर में रम रहा है क्या? यानी आपके गाय भैंसों का जो शरीर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? जैसे हम कल सर के घर पे थे तो सर ने पहले हमें घी खिलाया, तो आप सभी लोग घी खाते हैं। अच्छा, अगर आप लोग घी खाते हैं तो आपको कैसे पता है कि वो जो घी है वो आपके शरीर में रम रहा है? अगर वो आपके शरीर में रमेगा नहीं तो काम करेगा क्या? जी, आप कितनी अच्छी चीज खा लो, अगर आप कोई फल फ्रूट खा रहे हो या कोई जड़ी बूटी खा रहे हो, अगर वो आपके शरीर में रमेगा नहीं तो काम करेगा क्या? और काम नहीं करेगा तो उसको खिलाने का कोई मतलब हुआ क्या? तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको हमारे 2-3 आइटम आते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है और मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो कैसे अलग है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा एलो व्हीकल आता है। इसके ऊपर एक चीज लिखी हुई है, हर्बल एलो व्हीकल। हर्बल का मतलब क्या होता है कि इसमें लगभग 20 प्रकार की जड़ी बूटी से डाल के इसको बनाया गया है। इसमें सबसे पहले एलोवेरा, एलोवेरा मतलब ग्वारपाठा होता है जो आप लोगों को घरों के बाहर उगता है, शतावरी, इन सब चीजों से मिलकर बनाया गया है। तो इसका सबसे पहली बात, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर इसको कोई इंसान भी अगर पी लेगा तो भी उसको कोई ना कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जड़ी बूटी से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा जो सबसे मेन चीज है, इसमें हमने चिलेट डाला हुआ है। ये हर्बल एलो व्हीकल क्या काम करता है? सबसे पहले आपके गाय भैंसों में जिस भी चीज की कमी होती है उस चीज की कमी की पूर्ति करता है। दूसरा, उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रहे। तीसरा, केवल और केवल 7 दिन के अंदर, अगर मान लो किसी के पास 10 भैंस है या 10 गाय है, तो कोई भी एक भैंस को या कोई भी एक गाय को इसको आप 50 ml सुबह शाम चारे के साथ डालना अगर आप स्टार्ट करोगे तो केवल 7 दिन के अंदर उसकी दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होगी और दूध के साथ साथ फैट की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अभी जैसे सर ने बताया था कि हम जो भी कैल्शियम खिलाते हैं उसमें 15 से 20 दिन के बाद असर दिखाई देता है, लेकिन इसका जो असर है वो 7 दिन के बाद क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हमने इसमें एक चीज डाली है, उसका नाम है चिलेट। चिलेट क्या काम करता है? इसमें जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो गाय भैंसों के शरीर में रमाने का काम करता है। अच्छा, मान लो कोई बीमार पड़ गया, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मान लो एक कैल्शियम बढ़ाने की गोली दे देता है और एक खून बढ़ाने की गोली दे देता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? दोनों गोली एक साथ खाओ या उसमें 5-5 मिनट का अंतर होना चाहिए। क्या बोलता है डॉक्टर यहाँ पे? अधिकतर डॉक्टर ये बोलेंगे कि उसको 5-5 मिनट के गैप के बाद खाओ आप, ताकि वो आपके शरीर में पूरा रम जाए, और रम जाएगी तो आपके शरीर में पूरा काम करेगी। इसी प्रकार से जो चिलेट है उसका मेन काम यही होता है कि इसमें जो जो जड़ी बूटी डाली गई है उसको गाय भैंसों के शरीर में रमा देता है। और रमाने का असर ये होता है कि केवल 7 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ केवल 1 हफ्ता के अंदर अगर आपकी मान लो अगर यहाँ पे जितनी भी गाय भैंसे हैं 4 से 5 लीटर दूध देती हैं, अगर आप इसको खिलाना चालू करोगे तो केवल 7 दिन के अंदर उनका 1 लीटर दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होगी 100%। और साथ में आप लोग फैट रखवाते हैं, किसका कितना फैट आता है सभी लोगों को पता है, किसी का 3.5 आता है, किसी का 4 आता है, किसी का कितना आता है। केवल आप 1 हफ्ते के अंदर देखोगे कि 1 यूनिट आपकी फैट की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अब इसकी मैं बात करता हूँ रेट की। ये 5 लीटर का आता है, 50 ml आपको सुबह शाम देना होता है, तो लगभग आपका 2 महीने चलेगा आराम से, 1.5 महीने। साथ में इसकी जो कीमत है वो है लगभग 750 रुपए। अब आप लोगों को लगेगा कि यार 750 रुपए तो बहुत महंगा है। अच्छा, यहाँ पे अधिकतर लोग भैंस वगैरह पालते हैं, एक भैंस 70,000 की आती है, एक भैंस 1 लाख रुपए की आती है, एक भैंस 1.5 लाख रुपए की आती है। सब में क्या अंतर होता है सर? फर्क होता है। एक तो नस्ल का फर्क होता है, दूसरा वो दूध की मात्रा अच्छी देती है, दूध में क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी का फर्क आता है। अब इसका यह मान लो कि मैंने बताया कि 750 रुपए इसके एमआरपी है। अगर मान लेते हैं आप इसको अपने एक भैंस को खिलाते हो और वो भैंस अभी 4 लीटर दूध दे रही है, लेकिन इसको खिलाने के बाद 1 हफ्ता के अंदर वो 5 लीटर दूध देने लग जाएगी, तो आपका 1 लीटर दूध की मात्रा बढ़ोतरी होगी।
1 लीटर दूध कितने रुपए बिकता है? 60 रुपए का बिकता है। सुबह भी आप 60 रुपए और शाम को भी 60 रुपए, दिन के 120 रुपए हो गए, तो महीने कितने रुपए हो गए? लगभग 3600 रुपए, 3600 रुपए। आपने लगाया कितना? 750 रुपए। फायदा कितने का हुआ? 3600 रुपए का। और साथ में ये आयुर्वेदिक चीज है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला गया। फैट भी बढ़ रहा है साथ में आपका फैट ही बढ़ रहा है। फैट का कितना रुपए मिलता है सर यहाँ पे? 1 यूनिट फैट का 8 रुपए। सुबह शाम आप अलग अलग करते हो। अगर दिन का आपका 16 रुपए बढ़ रहा है तो महीने का कितना हो गया सर? 500 रुपये, लगभग 500 रुपए, 480 500 रुपए। और पहले दूध का 3600 रुपए, यानी केवल आप 750 रुपए लगाकर 4000 रुपए आप कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे कि यार क्या पता हम चलो ले तो ले, लेकिन काम नहीं किया तो, इसका असर नहीं आया तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये टोटली हर्बल चीज है। अगर ये आपके गाय भैंसों में अगर काम नहीं करेगा तो उसको नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगभग हमने अभी तक 100 लोगों को ये टेस्ट कराया है। जैसे आप लोग दिशा जानते हैं? दिशा पालनपुर दिशा, वहां पे लगभग 500 किसान भाई अपने रेगुलर गाय भैंसों को इसको खिलाना चालू कर चुके हैं। लगभग 1 साल से वो इसको रेगुलर खिला रहे हैं। पहले भी वो जैसे हिमालयन हो गया वो दूसरे खिलाते थे, लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं मिलता था, लेकिन इसका रिजल्ट उनको बहुत ही शानदार आया है। दूसरा हमारा ये पाउडर आता है, इसको आप गाय भैंस बकरी मुर्गी जो भी आप पालते हैं, कुत्ते वगैरह सबको आप खिला सकते हो। अगर ये अपना पाउडर फॉर्म में आता है, इसको आप 25 ग्राम सुबह शाम आप अपने गाय भैंसों को खिला सकते हो। ये भी सेम काम करता है जैसे ये केमिकल का ये अपना लिक्विड काम करता है, वैसे सेम काम करता है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में आता है। अब होता क्या है, जो भी आप खाते हो ना, अंदर जाके उसका लिक्विड ही बनता है, अंदर जाके उसका तरल ही बनता है। तो तरल क्या होता है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि गोली दवाई गर्म पानी के साथ दो ताकि जल्दी शरीर में रम जाता है, तो लिक्विड क्या करता है, जल्दी शरीर में रम जाता है। लिवोटोन, ये रहा ये लिवोटोन। इसके अलावा एक हमारा तीसरा आइटम आता है लीवर टॉनिक। अच्छा, आप कितने लोग लीवर को जानते हैं? लीवर जिगरा बोलते हैं उसको। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में बीपी को छोड़ के जितने भी काम हो रहे हैं सब लीवर मजबूत करता है? वैसे हमारे गाय भैंसों का होता है। आज मान लो कि अगर आपके गाय भैंसों का लीवर कमजोर है, आप उनको जड़ी बूटी खिला रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हो, अगर लीवर उसको पचाएगा ही नहीं तो काम करेगा क्या? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि 90% दिक्कत इंसान की या गाय भैंसों के पेट से आती है। जैसे अपने डॉक्टर साहब बैठे होंगे वो आपको बताएंगे कि 90% दिक्कत पेट से आती है, और पेट को ठीक कौन करता है? अपना लीवर ठीक करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको गाय भैंसों का लीवर मजबूत रहे, तो साथ में आप लीवर टॉनिक भी चालू करा सकते हो, जिससे जो भी आप खिलाओगे वो पूरा पचेगा और उससे दूध की मात्रा बढ़ती आएगी। तो मैंने 3 आइटम आप लोगों को बताए, एक एलोविकल, एक पाउडर और एक अपना लीवर टॉनिक। आप लोगों को सबसे अच्छी चीज क्या लगी इसमें? आपको लिक्विड अच्छा लगा या पाउडर अच्छा लगा या लीवर टॉनिक अच्छा लगा आपको? लिक्विड वाला है, लिक्विड वाला। अच्छा, कितने ऐसे लोगों को लगता है कि लिक्विड अपने गाय भैंस कम से कम एक गाय भैंसों को यूज करा के एक बार देखना चाहिए? दोस्तों आप समझिए, केवल 750 रुपए लगा के आप लोग 4000 रुपए बना सकते हैं अपने ही गाय भैंसों से। वैसे अभी ना कोई कंपनी का तो आप खिला रहे होंगे 300 400 500 600 रुपए का, तो एक बार आप ये ट्राई करके देखिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास 10 गाय भैंसे हैं तो 10 को मत खिलाओ, 9 को जो खिला रहे हो वो खिलाओ, केवल एक को आप केवल सप्ताह या 10 दिन केवल खिला के देखो। खुद आप देखना कि उसका कैसा रिजल्ट आता है और कितना बेहतर रिजल्ट आता है। एक बार आपने खिला दिया ना, तो आप अपने गाय भैंसों को रेगुलर खिलाओगे। और सबसे बड़ी बात, इसको आपको 12 महीने नहीं खिलाना है, केवल साल भर में आपको केवल 6 महीना, कोई भी 6 महीना रेगुलर इसको खिलाना, और बाकी के 6 महीने कुछ नहीं खिलाना आपको। जो भी आप चारा वाला डालते हो वही आपको डालना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं खिलाना है। केवल आप 6 महीना भी खिलाओगे तो इतनी ज्यादा उसके अंदर विटामिन भर देगा ताकि 6 महीने कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साल में मतलब एक महीना छोड़ के आप खिला सकते हो। जैसे एक महीने खिलाया, एक महीने नहीं खिलाया। मान लो आपने दिसंबर में खिलाया तो जनवरी मत खिलाओ, फरवरी में खिलाया तो मार्च मत खिलाओ, एक महीना छोड़ के भी आप खिला सकते हो। अगर आप मार्केट का 400 रुपए का लेके आते हो और 12 महीने खिलाते हो तो 3600 रुपए होते हैं। ये आपका 750 रुपए का आता है। अगर 6 महीना खिलाते हो तो कितने रुपए होते हैं? वही 3500 3600 रुपए होते हैं। लेकिन इसका जो काम है उससे दुगना काम।
तो कहीं ना कहीं पैसा आपको उतना ही लग रहा है कि आप यहाँ से लो या मार्केट से लो, लेकिन इसमें आपको फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे अपने खेती बाड़ी आप लोग खेती बाड़ी भी करते हो? हाँ, तो खेती बाड़ी के भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं, जैसे खाद आता है ऑर्गेनिक। जैसे अभी आपको पता है कि डीएपी की बहुत किल्लत चल रही है, डीएपी नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। अब लोग तो नैनो जो आ रहा है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, वो लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि डीएपी यूरिया का नुकसान तो खेत में होता ही होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग डीएपी ज्यादा यूज करते हो, कम इस्तेमाल करते हो? कम करते हो। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जैविक खेती करना चाहते हैं, जैविक ऑर्गेनिक, या करते हैं? करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या रासायनिक करते हैं? क्या आप लोग जैविक खेती नहीं करना चाहते? देखो, आज नहीं तो 4 साल 5 साल बाद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, डीएपी की रेट बढ़ा रही है धीरे धीरे। ये सर इनके रात को एक अंकल मिले थे, वो बता रहे थे हम 3 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। क्योंकि आप सब किसान को पता चल चुका है कि पहले जो आज से 10-20 साल पहले जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा था और आज जो खेती कर रहा है उसमें पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप डीएपी 50 किलो डालो, 100 किलो डालो, लागत आपकी इतनी आ रही है, पैदावार इतनी आ रही है। तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है खेती बाड़ी के, तो आप समझना चाहते हैं, बताए आपको? अच्छा, कितने ऐसे लोगों को लगता है कि यार जैविक खेती बाड़ी कर तो लेंगे, लेकिन उसमें पैसा बहुत लगेगा, या उसमें जो उत्पादन है वो 3, 4, 5, 6 साल के बाद आएगी? कितने लोगों को ऐसा लगता है? सबको लगता है। हाँ। और इसीलिए गांव में लोग खेती बाड़ी में जैविक खेती बाड़ी करना नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि इसमें ज्यादा झंझट है, वो जड़ी बूटी मिलाओ, वो डालो, ज्यादा मेहनत करो, फिर 3-4 साल के बाद पैदावार मिलेगी, इससे अच्छा तो ये डीएपी डाल देते सीधा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कहाँ पे होती है? पंजाब में होती है, पंजाब, हरियाणा में और राजस्थान में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है। अच्छा, सबसे भयंकर बीमारी कौन सी होती है? कौन सी आपको बीमारी सबसे भयंकर लगती है? कैंसर। आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा कैंसर के जो पेशेंट हैं वो पंजाब के अंदर है। और इतने ज्यादा पेशेंट हैं, आज सभी लोग मोबाइल फोन तो चलाते होंगे। आज आप यूट्यूब चलाते हैं, जहाँ पे अपन गाने वाने देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वहां पे आप सर्च करना, पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, और वो पंजाब से चल के राजस्थान में आती है, और उसमें केवल और केवल कैंसर के पेशेंट आते हैं। जब वहां की सरकार ने रिसर्च किया ना कि इतने कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 में से 7 लोगों को कैंसर हो रहा है, तो पता चला कि मिट्टी इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसमें जो भी उगता है उसमें भी जहर होता है। पानी कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। अपन अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं? चारा खिलाते हैं, वो भी वहीं से उगता है। तो आप ये मान लो, पंजाब के बाद किसका नंबर है? राजस्थान का। अभी भी राजस्थान में लगभग, गुजरात, राजस्थान के अंदर 30% लोगों ने जैविक खेती बाड़ी करना चालू कर दिया है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊं कि आपको पहली बार में ज्यादा पैदावार मिलेगा और आपका जो लागत है वो भी कम हो जाएगा, यूरिया डीएपी कैसा रहेगा? अगर मान लो यूरिया डीएपी से आपका 5,000 रुपये लगता है और यहाँ पे अगर आपका 3,000 लगेगा, लेकिन पैदावार यूरिया डीएपी ज्यादा मिलेगा, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और जमीन भी आपकी अच्छी रहेगी। तो आप अगर 10 बीघा में से 10 बीघा मत करो, केवल 1 बीघा करके देखो, रिजल्ट लेके देखो एक बड़ा। रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो आपको 10 बीघा में करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे लोग डीएपी कितना डालते हैं 1 बीघा में? जैसे मान लो आप लोगों ने गेहूं लगाया है, तो 1 बीघा में कितना डीएपी डालते हैं? 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो। कितने रुपए का डीएपी आता है सर? 25 किलो का। 50 किलो की 50 किलो, तो यानी आधा कितना हो गया? लगभग अपना 600-700 रुपये हो गया। यूरिया कितनी बार डालते हैं? 2 बार पानी के साथ, 1 या 2 बार। 300 रुपए का यूरिया आता है, लगभग 270-300 रुपए का यूरिया आता है, तो लगभग आपका 600 रुपए का यूरिया हो गया। बाकी इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम कुछ डालते हैं क्या? कुछ नहीं डालते हैं। यानी 1 बीघा में आपका तो खर्चा वो लगभग 1300 रुपए का है। सही है। मान लो किसी के पास 10 बीघा है, तो कितना खर्चा हो गया? 13,000 रुपए खर्चा हो गया। ठीक है। लो चाय तो भी पी थी सर। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 1.5 बीघा। एक का राजस्थान में 4 होता है। राजस्थान में 4 होता है। आगे कितने होता है सर 1
बीघा में? सब एक ही है। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? एकड़ में हाँ। 3 बीघा होता है। 3 3 से 4 बीघा होता है। ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, किसी के 3 बीघा किसी के 4 बीघा ऐसा क्यों? हाँ, 3 है। अंतर है क्या? नहीं, वो बोलने की भाषा है। अलग है, बोलने की है। आप बोलोगे तो हम कैसे बोलेंगे? आप लोग सारे बोलोगे तो हम कैसे बोलेंगे? भैया केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट। फिर उसके बाद अपन आराम से बैठ के बात करेंगे, केवल 5 मिनट, हम भी पीछे बढ़ जाएंगे, सब बताएंगे। केवल 5 मिनट। देखो सबसे पहले ये हमारा खाद आता है। सर हिंदी पढ़ लेते हो आप? हिंदी चलो बोलिए, आप बोलो। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अर्बन। अर्बन चीज का मतलब क्या होता है सर? पूरा जड़ी बूटी से मिलकर, इसमें कोई केमिकल नहीं है। सबसे पहले हमारा खाद आता है, ये दानेदार खाद आता है। इसकी तो 4 किलो की पैकिंग आती है। और सबसे बड़ी बात, 2 काम यूरिया डीएपी करता है। यूरिया डीएपी क्या काम करता है? हमारे जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का काम करता है, ताकि जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़े। तो दोस्तों हमारा ये खाद आता है, जो काम आपका यूरिया डीएपी करता है वो भी सेम काम करता है। लेकिन ये आपको लगभग लगता है 1 एकड़ के अंदर। यानी अगर आपने 3 बीघा 1 एकड़ में तो 3 बीघा में लगेगा, किसी का अगर 4 बीघा है तो 4 बीघा में लगेगा। अब इसकी मैं अगर रेट की बात करूं तो ये आपको पड़ता है लगभग 995 रुपए का। लेकिन कितने बीघा में लग रहा है? 3 बीघा या 4 बीघा? आप लोगों ने बताया कि हम 1 बीघा में लगभग 1300 रुपए खर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर 3 बीघा की बात करता हूं तो लगभग 4000 रुपए खर्चा हो गया आपका। अब इसमें मैं बताता हूं कि आपका कितना खर्चा होगा। लगभग ये मान लो आपका जो 1 बैग है ये लगभग आपका 1 एकड़ में लगेगा। लगभग मान लो 1000 रुपए का पड़ता है, तो एक तो 1000 रुपए खर्चा ये हो गया। कितने बीघा में? 3 से 4 बीघा। 3 से 4 बीघा के अंदर। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है? सबसे पहले अगर आप इसको यूज करोगे केवल 1 या 2 सीजन के अंदर, तो आप देखोगे कि आपकी जो मिट्टी है वो नरम होती जाएगी। जितनी मिट्टी कठोर होगी उतना ज्यादा आपने केमिकल डाला है, जितनी कठोर होगी उसकी उपजाऊ शक्ति उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन इसको आप डालना चालू करोगे। अच्छा, इसको डालना कैसे है? जैसे जिस तरह आप डीएपी डालते हो, गेहूं के दाने के साथ मिला के डालते हो, वैसे आप इसको डाल सकते हो खेतों के। अच्छा, यहाँ पे सभी ने गेहूं लगा दिया है। यहाँ पे सरसों लगाया, खुद के खाने के लिए गेहूं लगाया किसी ने? अच्छा, चलो अभी जिन भी लोगों ने गेहूं सरसों लगाया, किसी का गेहूं 45 दिन का हो गया, किसी का 50 दिन का हो गया, लगभग इतना गेहूं के आसपास हो गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखो आप लोग मुझे एक बात बताओ, गेहूं के ऊपर बाली लगती है, सही बात है? बालू क्या बोलते हैं? बाली क्या? उम्मी। ठीक है, अगर मान लो आपके गेहूं की जो बाली है, सर आपकी चाय। भाई ये काम में समस्या है वो आवे 50 किलो जो પણ 4 બીઘો મને બેલા પોકે ના આવે કો 4 બીઘો થઈ જી મારે 15 है ये 15 साइज है 4 बीघो कैसे 4 વીઘામાં આટલી 4 વીઘામાં એક જ कैसे करोगे? इसका छिड़काव कैसे करना है? 10 किलो मिट्टी में आप इसको किसी भी बीज में मिला के देख सकते हो। अपनी राख होती है ना, अपन राखની અંદર મિક્સ કરી અને ये देखो प्रति एकड़ 4 किलोग्राम प्रति एकड़। अब 1 एकड़ आपका किसी का 3 बीघा है, किसी का 4 बीघा है, 1 एकड़ में आपको फेंक देना है इसको। अच्छा, यहाँ पे आप लोग स्प्रे वगैरह करते हो? स्प्रे वगैरह સ્પ્રે એટલે પંપથી છાંટવાની દવા। करते हो? जीवात पड़ते तो करते हाँ, બૂસ્ટર કર। थोड़ा बताओ मैं 5 मिनट के लिए। देखो आप सभी लोगों ने अभी गेहूं लगा दिया है, ठीक है? गेहूं के ऊपर जितनी लंबी बाली होती है उतने ज्यादा दाने होते हैं,
ठीक है। लेकिन कई बार होता क्या है सर, केवल 2 मिनट फिर बात करेंगे। दोस्तों गेहूं के अंदर क्या होती है, जितनी लंबी आपकी बाली होती है ना उससे ज्यादा इसमें दाने होते हैं और उतने उसमें मोटे दाने होते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि अपना घोड़ा तो बहुत लंबा होता है लेकिन बाली में दाने बहुत कम होते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी बाली के दाने बढ़े तो आपको करना कुछ नहीं है। आप बता सरसों है आपका, कोई भी फसल है जिसके अंदर फूल आ रहे हैं ना, सरसों राई 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 हमारे यहाँ से 170 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे वो जिला करते हैं लोग जिला। अच्छा चलो मान लो सरसों हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो भी आप बोते हैं, जैसे उसके ऊपर फूल आना स्टार्ट होता है ना तो आपको करना कुछ नहीं है। अपने 15 लीटर के पंप में ये अपना फ्लावर केयर आता है। इसका मेन काम क्या होता है, जो भी फूल होते हैं ना उस फूलों की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे मान लो बाली हो गए, सरसों के ऊपर फूल होता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई सब्जी वगैरह बोता है, मान लो किसी ने मिर्च बो रखी है तो करना कुछ नहीं है आपको। अगर मान लो किसी ने मिर्च बो रखी है, मिर्च में आपके 20 पौधे हैं तो 10 पौधों पे आप इसका स्प्रे करो और 10 पे मत करो, और केवल 3 से 4 दिन में आप देख लो कि किस पौधे पे ज्यादा फूल है। एक बात आप समझो, अगर मान लो कोई पौधा होता है उस पे अगर 20 फूल आते हैं तो 20 में से 20 फूल रह जाते हैं क्या? 20 में से 5 फूल झड़ जाते हैं, 5 से झड़ जाते हैं, या उसमें कोई ना कोई कीट लग जाता है। तो आपको पैदावार केवल 10 फूलों की मिलती है, तो पैदावार 80 में से कम हो गई। अगर मान लो इसका आप स्प्रे करोगे तो केवल 4 दिन में आप देख लेना, अगर एक पौधे पे अगर 20 फूल लगते हैं ना तो इसके डालने के बाद कम से कम 25 से 30 फूल लगेंगे। अगर उसमें से 5 फूल जो झड़ भी गए तो एक आपको 10 फूलों की पैदावार मिले और एक आपको 25 फूलों की पैदावार मिले, तो 25% ग्रोथ तो आपकी पैदावार की हो गई ना। अगर गेहूं की मैं बात कर रहा था, सरसों की मैं बात कर रहा था, जितनी लंबी बाली होगी उतने ज्यादा दाने होंगे और जितने ज्यादा दाने होंगे उतनी आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो जब भी आपके सरसों पे या गेहूं पे या बाजरे पे या कोई भी चीज पे फूल आते हैं, आप इसका और केवल इसका दोनों का डाल के आप इसका स्प्रे कर दो, केवल 3 से 4 दिन के अंदर खुद आप देख लेना। पंप के अंदर भर के, पंप के अंदर पंप होता है ना तो के पास इसमें इसका 30 ml डालना है, केवल 30 ml, और एक बार स्प्रे करना है। उसमें बाली और फूल आते हैं तब स्प्रे करना है, ये नहीं कि आपको 3 बार स्प्रे करना है। सबसे आखिरी स्टेज जब फसल पहुंच जाती है तब फूल आना चालू हो जाता है, तब आपको स्प्रे करना है। और सबसे बड़ी बात है ये 500 ml जो है वो लगभग आपके 4 से 5 बीघा में लगेगा ना। 500 ml है ये और लगभग 700 रुपए इसका रेट है। इसका रेट लगभग 700 रुपए है। आपके यहाँ पे 1 बीघा में 15 लीटर वाला कितना पंप भरता है? 4 से 5 दो पंप 4 पंप भरता होगा, तो इससे आप लगभग 30 पंप भर सकते हैं। कितना? 30 पंप। अब 30 पंप कितने में लग रहा है? 500 बीघा हो गए, कोई बोला 4 से 5 बीघा, यानी 6 बीघा में केवल 700 रुपए में, केवल 700 रुपए में आप अपनी पैदावार को लगभग 25 गुना बढ़ा सकते हो आप। और रिजल्ट देखना है तो मान लो 1 बीघा जमीन है, आधे में कर दो, आधे मत करो आप। एक ही जमीन में आपने सेम बीज बोया, सेम आपने खाद डाला, लेकिन केवल इसके स्प्रे से आप 4 से 5 दिन में आप देख लेना कि किस बाली में कितने ज्यादा फूल आते हैं या किस बाली में कितने दाने हैं। तो देखो अभी तो खाद का सीजन तो चला गया, आप लोग आप सब लोग खाद का चला कर दिया है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे बाजरे या जो भी आप सरसों जो भी आप उगा रखा है अभी आपने खेत में, देखो एक तो गेहूं है या कोई भी फसल है, एक तो हाइट उसकी इतनी हो और एक हाइट इतनी हो। आपको क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, पैदावार तो तभी बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी। अपने पास एक प्रोडक्ट आता है, इसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। नाम ही ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ मतलब हाइट बढ़ाने का काम करती है, ग्रोथ का काम करती है। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो आज के वक्त में आपकी जमीन को चाहिए उसकी पूर्ति करती है। आज के वक्त में क्या हो रहा है, अभी हम जो अपने पालनपुर दिशा या बहुत सारे गांव में जा रहे हैं तो किसी के गेहूं इतने हैं, किसी के इतने हैं, किसी के तो इतने ही आ रहे हैं। क्यों
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यूरिया डीएपी तो सब सेम ही फेंक रहे हैं, एक ही क्वालिटी का यूरिया डीएपी। तो नहीं कि यहाँ पे यूरिया डीएपी की क्वालिटी अलग है, पालनपुर पे अलग है, अहमदाबाद गांधी सबका एक ही है। तो हाइट का डिफरेंस क्यों हो रहा है, ग्रोथ का डिफरेंस क्यों हो रहा है? पहला कारण है जमीन। आज के वक्त में कोई कहीं लोग किसान लोग ज्यादा यूरिया डीएपी फेंक रहे हैं, कई लोग कम फेंक रहे हैं। अच्छा आज आप लोग मुझे बताइए, हम सभी लोग किसान हैं, हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। आज एक किसान को चाहिए क्या? पैदावार। आज मैं आपको बोलूं सर, आपकी पैदावार अगर आज 1 बीघा में जो भी आप उगा रहे हो, अगर 1 बीघा में आपको पैदावार बढ़ानी है, अभी आप 25 किलो डीएपी डालो 50 किलो डालोगे। कारण क्या है? पैदावार। लेकिन 50 किलो डीएपी डालने के बाद आपकी जमीन की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। आज आपने पंजाब का नाम सुना है? सबसे ज्यादा केमिकल पंजाब में हुआ है, मतलब डाला जा रहा है यूरिया डीएपी, क्योंकि वहां पे अफीम की खेती भी होती है। सबसे ज्यादा यूरिया केमिकल वहां पे डाला जा रहा है। वहां पे हालत देखो जाके आप, यहाँ पे जमीन को तारबंदी कर दी गई है और यहाँ लिखा है खतरा, मतलब आप इस जमीन से गुजरेंगे कैसे हो जाएगा। यहाँ पे इतना यूरिया डीएपी डाला जा रहा है। अब आप सोचिए कि इस बार डीएपी की किल्लत बहुत हुई है एमपी में। तो आपको मैं वीडियो बताऊं, देखूंगा लोग, किसान लोग लड़ रहे हैं डीएपी के लिए कि डीएपी मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? लगभग 1600 रुपए 50 किलो के, और वो भी नकली डीएपी। नकली डीएपी बहुत बिका है इस बार। सरकार देखो एकदम से डीएपी बंद नहीं कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर बंद करेगी तो किसान के पास चारा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, पहले क्या होता कि एक किसान का जो पूरा परिवार है ना, वो खेती बाड़ी से पल जाता था। आज के उपयोग हो रहा है कैसा? आज आपके बच्चे नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खेती से हम पैसा जितना हम लगा रहे हैं ना, उतना आ ही नहीं रहा, जेब से लग ही रहा है। और आप सबसे बड़ी बात है, वो प्रकृति बदल चुकी है। पहले दिसंबर के महीने में बारिश आती थी क्या? पहले एक ही महीना फिक्स था कि भाई अप्रैल मई जून के अंदर बारिश आएगी। अब क्या हो रहा है? मौसम का तो पता ही नहीं कब बारिश आ रहा है। अभी राजस्थान जयपुर में बारिश आई थी 2-3 दिन पहले, ये मौसम है बारिश का। तो प्रकृति का कोई भी है, हम नहीं बोल सकते कि कब बारिश ज्यादा आ जाए कब कम आ जाए। आज मान लो कि आप लोग सरसों बो रहे हो खेत में, कल बारिश आने को नुकसान, फिर क्या करोगे? तो आज हम लोग यही बोलेंगे कि आप सभी लोग देखो, सबके पास 10 बीघा, किसी का 50 बीघा जमीन होगी। 1 बीघा खेती, अगर हम 1 बीघा के अंदर ये प्रोडक्ट डाल के देखें और हमें अच्छा लगे तो क्या नुकसान है भाई? 1 बीघा में चलो मैं बोलता हूं कि पैदावार नहीं हुई तो कोई नुकसान थोड़ी जाएगा बड़ा। और अगर हो गई तो देखो, हर चीज का अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अगर अच्छा अगर सोचेंगे हो गई तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है, देखो हम आज 18 साल से चीजों पे काम कर रहे हैं। 18 साल से इंडिया के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट 18 साल से बिक रहा है तो क्या कारण होगा? रिजल्ट मिल रहा है तभी तो। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो है, जैसे गेहूं के लिए, मक्के के लिए, सरसों के लिए, सबने बात की मिर्ची की। तो एक हर किसान 15 से 20 दिन में मिर्ची तोड़ता है और लगभग पानी कितने दिन में देना पड़ता है मिर्ची में? 5 दिन में देना पड़ता है। आप सोचिए कि मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊं, 5 दिन में सर ने बोला कि 5 दिन में मिर्ची में पानी देना पड़ रहा है। अगर आपको 10 दिन बाद अगर पानी देना पड़े मिर्ची में, तो आपका पानी की बचत हुई नहीं हुई? अच्छा आप मुझे बताओ कि कोई ऐसी फसल है जो बिना पानी की हो सकती है? आने वाले वक्त में पानी कम हो रहा है, बढ़ रहा है? तो सोचिए कि आने वाले भविष्य में, क्योंकि आप लोग तो खेती कर रहे हैं, आपके बच्चे भी तो करेंगे। क्योंकि देखो किसान अगर धरती पे नहीं रहेगा तो अनाज उगाएगा कौन? और अगर अनाज हमें मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा, तो हम जीवित कैसे रहेंगे? यानी कि एक चीज तो आप सब जानते हैं, खेती आज के लिए सदा हमारे को खेती करनी पड़ेगी। आज आप कर रहे हैं, आपके कल बच्चे करेंगे, लेकिन बच्चे करेंगे कैसे? जब जमीन ही नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी, तो बच्चे करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात आप सोचिए, आज अमेरिका के अंदर इतना प्रगतिशील देश है, वहां पे खेती बाड़ी को लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते हैं। छत पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमारे तो जमीन में आज मान लो यहाँ से अगर हाईवे निकाल देंगे तो जमीन गई, फिर क्या करोगे? तो आज हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है। सर ने बोला कि मिर्ची में हम 5 दिन में पानी दे रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया है जो अभी तक किसी भी खेती बाड़ी आप जहां से यूरिया डीपी लाते हैं उसके पास भी वो प्रोडक्ट नहीं है। उस प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रोजेल। हाइड्रो मतलब पानी। आज जैसे मैंने बात बोली कि आज बारिश बहुत तेज हो जाएगी तो आपको फसल को नुकसान होगा नहीं होगा? और अगर पानी कम आया तो वो भी नुकसान होगा।
ये हाइड्रोजल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी पानी की कमी की पूर्ति करता है। यानी कि अगर आपके खेत में पानी ज्यादा आ जाए तो ये प्रोडक्ट आपके जितना पानी आपके फसलों के लिए नुकसानदायक है उस पानी को सोख लेगी। और अगर आपके जमीन को लगता है कि फसल को लगता है कि ये पानी की कमी है, पानी की जरूरत है, तो ये पानी को छोड़ देगी। यानी कि ये पानी को सोख के रखेगी, जब भी फसल में पानी की जरूरत होगी पानी को छोड़ देगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर आपने अपने जमीन में छिड़क दिया तो 2 से 3 साल तक आपको फिर से छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल तक अपने जमीन में ये काम करती रहेगी। यानी कि अगर मिर्ची के पौधे में आपने इसको छिड़क दिया जमीन के अंदर तो ये आपके 3 साल तक काम करेगी। आज आप 5 दिन बाद पानी दे रहे हो, इसको डालने के बाद 10 से 15 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी की पूर्ति हुई, कमी की पूर्ति हुई नहीं हुई। यानी आने वाले वक्त में कम पानी होगा तो भी आपका पैदावार बढ़ सकता है। उसके बाद सबने बताया कि फ्लावर फूलों के लिए आप अपनी मिर्ची पे इसको स्प्रे कर देना। इतने मिर्ची हो गए 15 दिन के अंदर कि लोग तोड़ तोड़ के थक जाएंगे। और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, हमने बहुत राजस्थान में कोतपुतली है, बाड़मेर में जीरा की खेती हो रही, वहां पे इतने रिजल्ट हमने लिए हैं कि आपको वीडियो दिखाएंगे तो आपको लग जाएगा। तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, एक बार अपने एक बीघा में ट्राई कीजिए। और अगर आप लोग देखो गांव में क्या होता है, सारे लोग परिवार में होते हैं। ये तो है नहीं कि आपका परिवार अलग है तो किसान भाई हम सारे लोग है तो एक ही परिवार के भाई। आप कोई भी जैसे मान लो आप सारे लोग उसमें 2 लोग बोले कि भाई मैं एक काम करता हूँ, ये इस्तेमाल मैं करता हूँ, रिजल्ट बताऊंगा तुम लोगों को, रिजल्ट अच्छा आएगा तो सारे ले लेंगे। और मैं एक व्यक्ति आप बोलो कि मैं एक काम करता हूँ, मैं खेती बाड़ी में ट्राई करता हूँ। अगर देखो खेती बाड़ी में तो क्या है, चलो गाय ने दूध में कितना फैट है वो तो डेयरी के आगे पता चलेगा, लेकिन पैदावार तो आपको सब देखेंगे ना। सरसों की खेती में कोई भी खेती में सब आपको दे सकते हैं। तो आप एक किसान या कोई भी अगर आप सारे लेना चाहते हो सारे लीजिए, या कोई एक व्यक्ति एक बार ट्राई तो कीजिए। अगर पैदावार आई अगली बार सब लोग ले लेना, और नहीं आई क्या दिक्कत है, नुकसान सबका तो वहां एक ही व्यक्ति का होगा। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है खेती बाड़ी के भी, पशुपालन के। और ये जो कागज आपको दिए ना सबको, इसमें सर के नंबर है। ये गुजरात के हैं सर, अशोक सर नाम है सर का, गांधीनगर गुजरात के। इनका खुद का ये दुकान है जो आप देख रहे हो ना, इनका ये खुद का एक दुकान है, आयुर्वेदिक दुकान है सारा। ये जो कंपनी है आईएमसी केवल खेतीबाड़ी पशुपालन पे काम नहीं करती है, ये आपकी बीमारी पे भी काम करती है। आज के वक्त में मुझे एक चीज बताइए, हर किसान हर गांव में लोग बीमार है और बीमारी का कारण हम लोग ही है। यूरिया डीएपी फेंक फेंक की बीमारी बढ़ा चुके हैं। खाने में केमिकल, पानी में केमिकल, हवा में, जो गांव है अच्छा वातावरण है तो हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती है। मान लो किसी जोड़ों का दर्द है, पथरी की समस्या है, बीपी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, पेट की समस्या है, या कोई समस्या है, अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती है। तो हमारे पास सब कुछ है और सारी की सारी ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक है, कोई भी केमिकल हम बेचते नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, आज नहीं तो 5 साल बाद मेरे जैसा व्यक्ति होंगे तो आप लोग या आपके बच्चे, बैठना तो पड़ेगा, फिर ऑर्गेनिक या तो मैं समझाना होगा। हालांकि मैं तो 25 साल का, 5 साल का, 30 साल का रहूंगा, सर तो रहेंगे, मैं भी रहूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं रहे, आपके बच्चे बैठेंगे। लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी। आज नहीं तो 5 साल बाद। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? सहमत है? करनी पड़ेगी सर। हम तो 20 साल से सहमत ही हैं। देखो ये तो है, एक बार सर की ताली ऑर्गेनिक खेती करें सर 20 साल पहले समझ चुके हैं, कोई 20 साल बाद समझेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार इस्तेमाल कीजिए। कोई भी एक किसान अगर लेना चाहे तो आप सर को संपर्क कर सकते हैं, या आप कैल्शियम लेना चाहे तो डॉक्टर साहब कहाँ कहते हैं, डॉक्टर साहब कोई भी एक व्यक्ति कैल्शियम कीजिए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो अगली बार फिर आएंगे। ठीक है।